अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद आपकी अपनी उर्दू क्लास में। प्यारे बच्चों, चूँकि पिछली दफ़ा हमारा जो उन्वान था अधूरा रह गया था, भले और बुरे की पहचान, जिसमें हमने नेक आदमी की पहचान कराई थी कि कैसे भले आदमी होते हैं, उनका मिजाज कैसे होता है, कैसे वो खुश रहते हैं या अल्लाह ताला से राज़ी रहते हैं, दूसरों के साथ मोहब्बत शफ़क़त सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से पेश आते हैं, उसने सलूक करते हैं दूसरों के साथ, अपनी ताज़ीम की परवाह नहीं करते। तो हमने एक नेक आदमी की पहचान कराई थी। आगे बढ़ते हुए आज हम एक बुरे आदमी से यानी बुरे आदमियों की पहचान करेंगे कि कैसे अल्लाह ताला बचाए बुरों से, कैसे एक आदमी बुरा बनता है या उनकी खासियत क्या होती है कि क्यों वो बुरे होते हैं। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आप उम्मीद करेंगे कि आप गौर से देखते और सुनते जाएंगे। अब तुम बुरे आदमी का भी कुछ जिक्र सुनो, कभी तुम भूल कर भी इनकी सोबत में न बैठो, इनसे तुमको हमेशा तकलीफ ही पहुंचेगी। इनके दिल में हंस की आग रोशन रहती है, जब वो किसी की ग़िबत सुनते हैं तो ऐसे खुश होते हैं गोया इनके हाथ कारून का खजाना लग गया हो। जो इनके साथ भलाई करे इसके साथ वो बुराई करते हैं, झूठ ही इनका लेना और झूठ ही इनका देना। वो औरों को तकलीफ देते हैं, हमसायों का माल हड़प करने की फिक्र में रहते हैं और दूसरों की ग़िबत करते हैं। जब किसी की बड़ाई या तरक्की सुनते हैं तो ऐसी ठंडी सांस लेते हैं जैसे इनको बुखार ही चढ़ आया हो। इनको सिवाय अपने मतलब के कुछ और नहीं सूझता। माँ बाप उस्ताद सबकी हंसी उड़ाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते। नेक इंसान चांद और सूरज की तरह चमक कर सुख और आराम पहुँचाते हैं। दुनिया में कोई अजाब इसके बराबर नहीं कि दूसरों को दुख पहुँचाया जाए। प्यारे बच्चों, क्या है ये, क्या कहता है हमें बुरे आदमी के बारे में कि बुरा आदमी हाँ प्यारे बच्चों, ये हमें बुरे आदमी के बारे में ये कहता है कि तुम भूल कर भी कभी बुरों की सोहबत में नहीं बैठना, क्योंकि ये हमेशा इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं। किसी के बारे में जब किसी ने भला ही नहीं सोचा तो वहाँ से भलाई कहाँ निकलेगी भला, ये तो सोचने की बात है। ये कहता है कि इनके दिल में हमेशा हंस की आग रोशन रहती है। हंस यानी हमने पिछली दफ़ा पढ़ा कि हंस हुआ दूसरों के बारे में जलन रखना, कीना, बोग्ज रखना कि शायद इसको सब कुछ दे दिया अल्लाह ताला ने और मैं पीछे रह गया, या इसी ने कुछ खा लिया और मैं पीछे रह गया, ये मेरा क्यों नहीं, इसके पास क्यों है, ये हुई हसद की आग। तो और वो गीबत सुनते हैं, किसी के बारे में बुरा भला मतलब कोई दूसरा कहे तो वो खुश हो जाते हैं अंदर से, चलो अच्छा है, उसके बारे में बुरा बोलते हैं। ये कहते हैं कि जब वो खुश होते हैं तो गोया इनके हाथ कारून का खजाना कारून का खजाना बच्चों, कारून को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दौलत अता फरमाई थी, बहुत बड़े खजाने इनको अता फरमाए हुए थे। कारून के बारे में बता दूं बच्चों कि कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था और बहुत ही खूबसूरत नहायत उम्दा आदमी थे ये। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको बनी इसराइल में बहुत ज़्यादा ख़जानों से नवाजा हुआ था। कहा जाता है कि जब इनको अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का वक्त आया तो ज़कात देने का वक्त आया अपनी दौलत का, तो जब बहुत ज़्यादा दौलत इसने देखा कि जा रही है ज़कात की तरफ तो इसने मुंह मोड़ दिया और कारून ने क्या हुआ, ये बखील बन गया, मगरूर हो गया, घमंड आ गया इसको अपनी दौलत पर। तो इसने मूसा अलैहिस्सलाम को इनकार कर दिया कि नहीं जी, मैं अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वाला नहीं हूँ। इसके बारे में कुरान पाक में भी ये है कि अल्लाह ताला ने इनको इतने ख़जानों से नवाजा था कि उनकी जो चाबियाँ थी अगर बहुत ज़्यादा मजबूत ताकतवर जमात लाई जाए तो उसको बमुश्किल उठा सकती थी। तो बच्चों ये वो हो गया था कारून का, यानी बहुत ज़्यादा खजानों से इसको अल्लाह ताला ने नवाजा था। तो ये भी कहते हैं कि हंस करने वाले लोग या बुरे लोग ऐसे हैं, जैसे ही दूसरों की जैसे ही दूसरों के बारे में ग़ीबत सुनेंगे तो उनको जैसे कारून का खजाना हाथ लग जाता है। जो इनके साथ भलाई करते हैं वो कभी उनके साथ वापस भलाई नहीं करते बल्कि बुरा ही सोचते हैं उनके बारे में भी और उनके साथ बुरा करते हैं। झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते रहते हैं और उनको तकलीफ देते हैं, हमसायों का माल हड़प
طرف کرنے میں فکر رہتا ہے کہ اس کی طرف زیادہ نہ جائے، سب میری طرف آ جائے، ایسا کچھ. تو جو کہتے ہیں کہ جب کسی کی ترقی ہو تو یہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے مطلب کے سوا کچھ نہیں سوچتا اور کسی کی عزت نہیں کرتے. وہ خواہ ماں ہو، باپ ہو، استاد، بڑے بزرگ جو بھی ہو، کسی کی عزت کرنا نہیں جانتے، کسی کا کہنا نہیں مانتے. اور اس کے برعکس جو نیک انسان ہوتے ہیں وہ چاند سورج کی طرح کیا ہوتے ہیں، چمک کا دوسروں کو سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں. اگر دن میں سورج نہیں نکلے گا بچوں، رات کو چاند نہیں ہوگا تو دن کا اجالا جو ہے اسی سے ہر ایک کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے. ہر ایک جو دنیا میں شے ہے سورج کی وجہ سے نمودار ہو جاتی ہے، اور کتنی مثالیں ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی عذاب اس جیسا نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے. تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. اس سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں ہر حال میں نیک بننا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں نیک بناتا جائے، یا اللہ ہمیں نیک بنائے ہر حال میں، اور بروں کی صحبت سے ہمیں بچائے. ہمیں بالکل برا نہیں بننا، ہمیں بالکل کسی کو تکلیف نہیں دینی. یہ بہت بری بات ہے بچوں کہ کسی کو ہم تکلیف دیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگا کرے کہ ہمیں بہت اچھا بنا دے. پیارے بچوں، اس میں سے جو لفظ معنی نکلے ہیں وہ صحبت یعنی دوستی، غیبت یعنی کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرنا، قارون کا خزانہ یعنی جو میں نے ابھی بتایا آپ کو بہت بڑا خزانہ ہے، ہمسایہ ہوئے پڑوسی جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں، عذاب، تکلیف یا دکھ. تو پیارے بچوں اس کے بعد سوالات ہیں تو یہ بھی کیے